सो हेलो क्लास 10 के इंडिपेंडेंस, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया। अप्रैल मई जून जुलाई गए हैं बीत, अब आपके पास सिर्फ बचे हैं 6.5 महीने। सो मेक श्योर टू यूटिलाइज इट एट वेरी वेल। एंड इसी के साथ आपके जो क्लास 10 की जो जर्नी है वो भी 15% ऑफ योर क्लास 10 की जो जर्नी है वो अब हो गई है समाप्त। आपको अपने क्लास 10 के जर्नी को भी आनंद लेना है। ये जो आपकी स्कूल लाइफ है वो दोबारा नहीं आएगी। आप कॉलेज में चले जाओगे, फिर आपके लिए जो फ्रेंड्स जो थे वो आपके साथ दोबारा नहीं रहेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस जर्नी को भी इंजॉय करो। तो जैसे जैसे दिन जाएगा आप अपनी स्कूल लाइफ से दूर होना जाना स्टार्ट हो जाओगे। सो मेक श्योर कि यूटिलाइज इट वेरी वेल। अब बात करते हैं कि भैया अगस्त का क्या रोड मैप हमारा होना चाहिए। देखो, मैं आपको फिर कहा था पिछले वीडियो में जो आपका जुलाई का रोड मैप था कि मैं आपको सीधे बोर्ड एग्जाम का रोड मैप नहीं बताऊंगा, मैं आपको मंथ वाइज मंथ प्लानर दूंगा ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ यू शुड बी फाइंड योरसेल्फ एट दैट लेवल, ताकि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिले, आपको कॉन्फिडेंस मिले कि भाई यार मेरा प्रिपरेशन एकदम पेस पे चल रहा है। मैं आपको कह दूं कि आपको अक्टूबर तक आपको सिलेबस खत्म करना है, तो आप में से एक बच्चा होगा जो कि सितंबर से घिसना चालू करेगा, एक बच्चा होगा जो अप्रैल से स्टार्ट कर दिया होगा, एक बच्चा होगा जो अगस्त में स्टार्ट करेगा। बट अगर आपको ये बताऊं कि अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट करना है और हर महीने अपने को कितने चैप्टर्स कवर करना है, तो आपके पास एक टारगेट रहेगा एंड उस टारगेट के हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकते हो। तो मैं इस स्टेप्स पे फोकस कर रहा हूं। तो सिमिलरली इस वीडियो में बात करेंगे अगस्त का क्या रोड मैप रहने वाला है, अगस्त में हमें कैसे अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप करना है, कौन से नए चीजें फोकस करना है जो कि हमने जुलाई के महीने में नहीं किया था, जो कि हमें बहुत काम आने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस बोले तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी। आपने अभी तक लैंग्वेजेस पे इतना फोकस नहीं किया था। मैंने खुद कहा था कि भैया आपका जितना भी यूनिट टेस्ट का सिलेबस है उस हिसाब से अपना इंग्लिश, हिंदी, मराठी के चैप्टर्स कवर करो। बट अब आपका जो नेक्स्ट एग्जाम रहेगा वो आपका रहेगा सेमिस्टर। अब जो सेमिस्टर है वो आपका 80 मार्क्स का होगा और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 55 प्लस नहीं जा पाएंगे। ये एक हार्ड शूट है, इंडिविजुअली बात कर रहा हूं। 55 प्लस नहीं जा पाएंगे बिकॉज रीजन इसके अगर उनका प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहा तो इसलिए मेरा मेन फोकस रहेगा कि मैं आपको इस लेवल का कंटेंट बता दूं लैंग्वेजेस के अंदर, ताकि आप आराम से 60 क्रॉस कर सको, 55 क्रॉस कर सको, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए आप बहुत अलग लेवल पे पहुंच जाओ। बिकॉज रिमेंबर वन थिंग कि सब्जेक्ट बूस्ट योर मार्क्स बट लैंग्वेजेस डिसाइड्स द टॉपर। तो लैंग्वेज अगर आप डिसाइड करेगा आपके स्कूल में कौन टॉपर रहेगा, आपके क्लासेस में कौन टॉपर रहेगा, एंड अल्टीमेटली लैंग्वेज डिसाइड करेगा कि आप 90% प्लस जा पाओगे या नहीं। तो दैट्स द मेन पॉइंट। तो लैंग्वेज के बारे में लैंग्वेज में करना क्या है, तो देखो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपका जितना चैप्टर चालू है, इंग्लिश में मान लो भी आपके 3 चैप्टर्स हो गए, 2 पोएम हो गए, मराठी में 2 चैप्टर्स 2 पोएम्स हो गए, हिंदी में 3 चैप्टर्स 2 पोएम हो गए। तो उन जितने भी चैप्टर्स एंड पोएम्स हैं अब उनके ऊपर ना आपको कोट्स फाइंड करना स्टार्ट कर देना है। कोट्स क्या होता है? मोटिवेशनल कोट्स हो गए, इमोशनल कोट्स हो गए, उस चैप्टर के रिलेटेड। कैसे? उस चैप्टर के रिलेटेड आपको कोट्स फाइंड करना स्टार्ट कर देना है। जैसे आपको हिंदी में एक चैप्टर है लक्ष्मी। अब वो लक्ष्मी चैप्टर है, उसमें करामत अली का जो प्रेम है गाय के लिए, उसके जो है लक्ष्मी उसका नाम था, तो वो दिखाता है एक ह्यूमैनिटी का। तो अब आपको करना क्या है, ह्यूमैनिटी के रिलेटेड बहुत सारे कोट्स फाइंड करना है हिंदी में। सिमिलरली आपको जितने चैप्टर्स रहेंगे हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, आपको हर एक चैप्टर्स में एटलीस्ट 3 to 4 कोट्स आपको फाइंड करके रखना है, ताकि आप जब अपना पर्सनल रिस्पॉन्स लिखोगे, क्या लिखोगे? पर्सनल रिस्पॉन्स लिखोगे, स्वमत लिखोगे, एंड पोएम में जो आपका लिखे ना वो दिए गए पंक्तियों को पढ़ के अपने सरल अर्थ में 3 से 4 पंक्तियों को पढ़ के सरल अर्थ में आप 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो उस सेक्शंस में आप इनका इस्तेमाल करोगे तो अल्टीमेटली आपको मार्क्स बूस्ट करेगा, और ये बाकी बच्चे नहीं करते हैं और ना ही करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लाइटली लेंगे एंड अल्टीमेटली इसका इफेक्ट आपको देखने को आपके पेपर में जरूर मिलेगा। तो पहला पॉइंट हो गया, कोर्स का बात हो गया। अब हम इसमें एक और पॉइंट जो आता है वो आपका इंग्लिश। इंग्लिश में एप्रिसिएशन होता है। अब इंग्लिश में एप्रिसिएशन होता तो है, बट हम क्या करते हैं, हम या तो टारगेट का या तो डाइजेस्ट का एज इट इज एप्रिसिएशन को रट्टा मार लेते हैं, एज इट इज को याद कर लेते हैं, राइम स्कीम सबका लर्न करके रखते हैं। मैं पर्सनली पता क्या करता था, मैं सारे चैप्टर्स का राइम स्कीम यहाँ पे मैं करता था कि भाई मेरे पास एक पेज लेता था, यहाँ पे चैप्टर मतलब पोएम का जो नाम है, पोएम का नाम और वहां उसका राइम स्कीम, पोएम का नाम राइम स्कीम, पोएम का नाम राइम स्कीम, ऐसे करके रखता था ताकि मुझे राइम स्कीम पूरा याद हो जाए। तो राइम स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो मार्क्स कैरी करता है, तो राइम स्कीम आप याद कर लेना। तो हम बात करें टॉपिक ये है कि एप्रिसिएशन क्या करना है।
देखो आपको बेसिकली ना एप्रिसिएशन का फॉर्मेट ना फिक्स कर लेना है, ठीक है। फॉर्मेट आपको उसका फिक्स कर लेना है कि मुझे अपना एप्रिसिएशन कैसे स्टार्ट करना है, क्या उसका स्टार्टिंग रहेगा, कैसे उसका जो मिडिल फेज रहेगा उसमें कैसे करना है, एंडिंग कैसे करना है। बिकॉज एप्रिसिएशन अभी आपका 5 मार्क्स का रहता है और अपने को कैसे ना कैसे करके 5 में से 4 मार्क्स को कंफर्म करना ही करना है, हल्का सा भी एक चांस लेना ताकि अपना मार्क्स कट सके। रिमेंबर दिस, अगर आपका एप्रिसिएशन बाकियों से अलग रहेगा ना, अल्टीमेटली आपको मार्क्स मिलेगा एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा। स्कूल एग्जाम्स में एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज स्कूल में नंबर दबा के काटते हैं बच्चों का। रीजन बिहाइंड दिस, अगर आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाए तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस ना आए इसलिए आपको थोड़ा नंबर लिमिट में मिलता है। बट हाँ, बोर्ड एग्जाम में आपको चांसेस हाई मिल जाते हैं, वो 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएगा। अगर आपका एप्रिसिएशन का फॉर्मेट स्टार्टिंग एंडिंग मिडिल फेज अच्छा है तो आपको मार्क्स मिलेगा। कैसे हमारा डिफरेंट रहेगा, बच्चे कैसे स्टार्ट करते हैं, दिस पोएट XYZ एग्जांपल, दिस पोएट नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इज रिटन बाय ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। आपको कैसे स्टार्ट करना है, द पोएसी, पोएट नहीं पोएसी, द पोएसी नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इज पेन्ड बाय, क्या PENNED, पेन्ड यानी कि लिखना वाला। ये सब आपका ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं जो कि एक पॉजिटिव इंप्रेशन डालता है कि बच्चे के पास ना अच्छा इंग्लिश के ग्रामर्स का अच्छा है, उसके पास नॉलेज है। तो ये आपको बाकी बच्चों से अलग करता है एंड हमारा मेन फोकस यही है कि हमें लैंग्वेज में बाकी बच्चों से अलग बनना है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अगस्त का महीना है ना, ये लैंग्वेज पे स्टार्ट करना डालना स्टार्ट करो, ताकि आपके पास आपकी जो इंग्लिश के बाद आपके पास जो यूनिट टेस्ट के बाद आपके पास जो पेपर होने वाले हैं, आपका सेमेस्टर है, प्री बोर्ड है एंड आपका रहेगा जो आपका बोर्ड एग्जाम। तो तीनों सेक्शन में आपका 80 मार्क्स का लैंग्वेज रहेगा। तो उस टाइम पे जब आप कवर करोगे तो आपको जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो बिगड़ जाएंगे, यानी उससे ध्यान आपका हट जाएगा। इसलिए अभी टाइम है, एक स्टेप आगे ले लो, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है बट एक स्टेप आगे ले लो, काम इजी हो जाएगा। ये पहला बात हो गया। अब दूसरा बात ये है कि अब आपको करना है कि पोएम, जितने भी आपके पोएम्स है, इंग्लिश हिंदी मराठी, ठीक है, जितने भी आपके पोएम्स हैं वो सारे पोएम्स के आपको ना पोएट के नाम याद कर लेने हैं। क्या पोएट के नाम आपको लर्न करके रखना है, वही जो आपने बताया था कि आपको एक पेज ले लो, यहाँ पे पोएम का नाम लिख दो एंड यहाँ पे पोएट का नाम लिख दो। वो इसलिए यूज होगा क्योंकि आपके जितने भी वो आएंगे, आपके जो पोएम वाले सेक्शन आएंगे उसमें आपको तो ब्रीफ आएगा सो मच, उसमें ना आप लिख सकते हो कि ये पोएम इस कवि ने रचा है या लिखा है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये भी बहुत सारे बच्चे नहीं करते, जो जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओगे, आप बाकियों से अपने आप को बहुत ऊपर पाओगे, बहुत आगे पाओगे। सो जस्ट कीप योर ब्लाइंड फेथ ऑन मी, रेस्ट आई विल मेक श्योर टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट एट नेक्स्ट लेवल। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए। ये सब ना अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा आपके सेमेस्टर के लिए, यानी कि हम हैं तो अगस्त के महीने में, बट हमारा टारगेट है सेमेस्टर एंड इवेंचुअली प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम। मंथ वाइज मंथ, वीक वाइज वीक, डे बाय डे हम अपने आप को एक लेवल आगे करते जाएंगे। तो पूरा सेक्शन हो गया। तो एक आपको मैं अगर शॉर्ट समरी दे दूं तो आप इसमें ये भी कर सकते हो कि आपको जो अगस्त का महीना है वो आपको 50% ऑफ द टाइम जो आपका है वो लैंग्वेज को देना है, लैंग्वेजेस को देना है। फिर जो 25% आपका जो टाइम है वो आपको मैथ्स में देना है, दैट इज अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। फिर बचा 25% वो आपको देना है साइंस में। तो भैया हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या करें, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी आप क्या कर सकते हो कि आपका सैटरडे संडे के दिन पे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी अपना रिवाइज करते चलो, जो कि इतना टफ नहीं है। तो बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको इन्हीं को देना है, स्पेशली लैंग्वेजेस को। साइंस एंड मैथ्स बच्चों को टफ पड़ता है, कोई एक ना टफ पड़ता ही पड़ता है, जैसे मुझे ज्योमेट्री टफ पड़ता था, तो इसलिए आपको जो टफ पड़ता है उस पर ज्यादा फोकस करो, साइंस में भी और मैथ्स में भी। एंड इवेंचुअली आपको लग रहा है कि मुझे स्कूल में टेस्ट होने वाला है, ये होने वाला है, तो उस हिसाब से अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी कवर अप कर सकते हो। बट इवेंचुअली ये माइंडसेट लेके चलो कि अपने को लैंग्वेज में अपने आपको बाकियों से आगे निकलना स्टार्ट करना है, बिकॉज यहीं से आप एक स्टेप बहुत आगे निकल सकते हो, जो कि आपको इवेंचुअली सक्सीड कर देगा जनवरी के महीने में। सो दैट्स ऑल। अब बात करते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि टारगेट क्या रहेगा। टारगेट कि अगस्त में हमें हर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली एक टेबल बना के देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि अपने को कैसे कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। देखो यहां पे बेसिकली ये आपका चैप्टर्स का सेक्शन हो गया, चैप्टर ही लिख रहा हूं, सब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट का सेक्शन है, ठीक है।
ये जो है आपका, ये आपका रहेगा, ये आपका जुलाई के महीने का था एंड ये आपके अगस्त के महीने का है। तो बेसिकली आपको बताऊंगा यहाँ पे कंपैरिजन कि जुलाई में आपको कितना हो जाना चाहिए था एंड अगस्त में आप लोगों को कितना पहुंचना है। जुलाई के एक स्ट्रेटजी वीडियो में आपको बताया था कि अपने को मंथ वाइज मंथ थोड़ा सा चैप्टर्स का जो वेटेज है, जो आपका जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऊपर नीचे करेंगे। तो वो टाइम आ चुका है कि हमने जिसमें बहुत सारा टाइम लगाया था जुलाई के महीने में, अब वो टाइम थोड़ा सा कम करेंगे एंड उसका डबल इस महीने में करेंगे। तो बेसिकली मेरे को डेटा यहाँ पे याद नहीं है, तो मैं डेटा ऑलरेडी में लिख के रखा था ताकि एक एक्यूरेट कैलकुलेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे मैं आपका साइंस 1 हो गया, साइंस 2 हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, अभी आपके सब्जेक्ट्स हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा मैं कितना कितना चैप्टर आपको मैंने कहा था। तो बेसिकली रुको मैं अपना वो बुक लेके आ जाऊं। हाँ, तो बेसिकली मैंने लिख के रखा था कि आपको मैंने कहा था कि जुलाई अपने को साइंस 1 में 3 चैप्टर्स यानी कि 3rd चैप्टर तक अपने को कंप्लीट कर लेना है। साइंस 2 में 2nd चैप्टर अपने को कंप्लीट करना है 2nd चैप्टर तक, अलजेब्रा में 2, ज्योमेट्री में 1, हिस्ट्री में 2, ज्योग्राफी में 3। तो बेसिकली आपको मैंने टारगेट दिया था कि अपने को साइंस 1 में 1st, 2nd, 3rd चैप्टर का कंप्लीट रखना है जुलाई महीने के अंदर। साइंस में 1st, 2nd कंप्लीट करना है, अलजेब्रा में 1st, 2nd कंप्लीट रखना है, ज्योमेट्री में बस आपको कि सिमिलरिटी को कंप्लीट करके रखना, बाकी आगे मत बढ़ना। हिस्ट्री में आपको कहता है भैया 1st एंड 2nd चैप्टर कंप्लीट रखना, ज्योग्राफी में 1st, 2nd, 3rd बिकॉज 1st एकदम छोटा सा चैप्टर है तो उसमें टफ नहीं था। अब बात करते कि भैया अपने को अगस्त में क्या करना है। यार ढक्कन कहाँ चला गया। तो बात ऐसा है कि इस महीने में आपको यानी कि आपको जो अगस्त खत्म होने वाला रहेगा यानी कि एट लास्ट 31 अगस्त तक आपको साइंस 1 में 5th चैप्टर तक कंप्लीट करके रख लेना है। यानी कि 1st चैप्टर जो आपका है ग्रेविटेशन, मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल रिएक्शन विद इक्वेशन, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और 5वां आपका हीट। तो जो 5 चैप्टर्स हैं इन्हें आपको कवर करके रखना है। फिर साइंस की बात करें तो साइंस में ज्यादा टफ नहीं करूंगा बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हम कवर कर रहे हैं। तो साइंस में बस 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लेना यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 तक। सेम विथ यहाँ पे अलजेब्रा में भी आपका पहला चैप्टर आपका जो है लीनियर इक्वेशन हो गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है। तो बस 3rd चैप्टर यानी कि आपको जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये आपको एंड होने तक कंप्लीट कर लेना है अगस्त के। अब ज्योमेट्री को दबा के करना पड़ेगा बिकॉज 2nd चैप्टर जो है आपका वो पाइथागोरस थ्योरम है एंड 3rd चैप्टर जो सर्कल है। सर्कल बहुत वास्ट चैप्टर है एंड बहुत स्कोरिंग है, बहुत वेटेज कैरी करता है, इसलिए मैं बहुत टाइम दिया हूं इसको कवर करने में ताकि यहाँ का प्रेशर कम रहेगा। तो यहाँ पे आप टाइम दे सकोगे। मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं 4 कर दूं, आपके ऊपर आपको जैसे करना है करते रहो। बट बीइंग योर elder brother, I know very well because you don't have only your college, I mean school and classes, you have several other works, assignments हो गया, practicals नहीं है तुम लोग को है, हम लोग को है। practicals छोड़ो साइड में, assignments हो गया, notes हो गया, लिखते रहो पढ़ते रहो, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो प्रेशर रहता ही रहता है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आपको ज्योमेट्री में 3rd चैप्टर तक कंप्लीट कर लेना है सर्कल तक। हिस्ट्री में ज्यादा नहीं, हिस्ट्री में 4th तक पहुंच जाओ एंड ज्योग्राफी में भी आपको 5th तक पहुंचना है जो कि बहुत इजी है, टफ नहीं है। तो अगस्त खत्म होने तक आपके पास आपके जो टिक इन चैप्टर्स में, इन सब्जेक्ट्स आपके पास टिक रहना चाहिए भैया यस अगस्त खत्म होने वाला है एंड मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स में इतने चैप्टर्स कंप्लीट करके रखे हैं ताकि सितंबर में हम अपना सिलेबस और स्पीड करें और अक्टूबर खत्म होने तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए एंड वी विल बी अहेड बाय 80% ऑफ द स्टूडेंट्स बाय द एंड ऑफ द अक्टूबर। समझ रहे हो जो बोल रहा हूं, सीरियसली करोगे रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। सो आई होप आपको थिंक समझ में आया होगा एंड सेम इंग्लिश हिंदी मराठी में अपने स्कूल के लेवल पे रहो बट जो आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट्स बताए थे ना उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करो बिकॉज 95% स्टूडेंट्स उन काम को अवॉइड करेंगे एंड इसलिए उनका मार्क्स भी वो ऑर्डिनरी आएगा जो आपको बताते हैं 55 उससे कम ही रह जाएगा या 60 से ऊपर जा नहीं पाएगा। बट इफ यू विल डू समथिंग डिफरेंट सो बट ऑब्वियसली यू विल एक्सपेक्ट देम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देम एंड वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो दैट्स ऑल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय 15 इपॉक्सी पेंटेन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।